हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक क्वीन 31। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इन्फो एज के क्वार्टर 4 के नंबर रिलीज़ हो चुके हैं, तो देख लेते हैं कैसे आए हैं नंबर। अगर मैं बात करूँ अमाउंट की, तो जो इन्होंने अमाउंट दी हुई है वो मिलियंस में दी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको करोड़ में डिस्क्राइब करूँगी। देख लेते हैं कैसे आए हैं क्वार्टर 4 के नंबर। अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो इस क्वार्टर कंपनी ने रेवेन्यू 759 करोड़ का जनरेट किया था। क्वार्टर 3 में कंपनी का रेवेन्यू 722 करोड़ था। अगर हम बात करें क्वार्टर 4 लास्ट ईयर की, तो वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू 657 करोड़ था। तो हमें साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू में क्वार्टरली बेसिस पर 3% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब हम ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। इस ईयर कंपनी का रेवेन्यू 2859 करोड़ था और लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू 2536 करोड़ था। तो अगर हम साल दर साल की बात करें, तो हमें साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू में 14% की तेज़ी देखने को मिली है। अब इसके बाद कंपनी के हम खर्चे देख लेते हैं कि कंपनी के खर्चे कैसे रहे हैं। अगर मैं बात करूं कंपनी के खर्चों की, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि कंपनी का जो रेवेन्यू में हमें तेज़ी देखने को मिली है, उसमें कहीं ना कहीं हमें अदर इनकम में कंपनी के 520 करोड़ रुपये ऐड हुए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में कंपनी को लॉस हुआ था 151 करोड़ का। इसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू में हमें तेज़ी देखने को मिली है। अब बात एक्सपेंस की कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इस क्वार्टर के एक्सपेंस की, तो इस क्वार्टर के कंपनी के एक्सपेंस 538 करोड़ थे। क्वार्टर 3 में कंपनी के एक्सपेंस 486 करोड़ थे और क्वार्टर 4 लास्ट ईयर में कंपनी के एक्सपेंस 469 करोड़ थे। ईयर ऑन ईयर देखें तो इस ईयर कंपनी के एक्सपेंस 2002 करोड़ थे और लास्ट ईयर कंपनी के एक्सपेंस 1830 करोड़ थे। तो हमें साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के एक्सपेंस बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, तो अब हम कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। कंपनी का प्रॉफिट 749 करोड़ था, जो कि पिछले साल 692 करोड़ था। और अगर हम बात करें कंपनी का जो प्रॉफिट बढ़ा है, वो एक्सेप्शनल आइटम ऐड होने की वजह से बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम 25 करोड़ का बढ़ते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह प्रॉफिट में बढ़ा देखने को मिली है। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 677 करोड़ था और क्वार्टर 3 में कंपनी का प्रॉफिट 288 करोड़ था और लास्ट ईयर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 87 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। तो इस ईयर कंपनी का प्रॉफिट 1309 करोड़ था और लास्ट ईयर 594 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट 124 करोड़ का फ़ायदा एक्सेप्शनल आइटम की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा अब हम कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। अगर बात करें इस क्वार्टर के ईपीएस की, तो क्वार्टर 4 में जो कंपनी का ईपीएस था वो 7.16 था और क्वार्टर 3 में 3.75 था। तो क्वार्टर 4 लास्ट ईयर में 0.94 था। तो हमें क्वार्टर ईपीएस में बढ़त देखने को मिली है। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखो, इस ईयर कंपनी का ईपीएस 14 था, तो लास्ट ईयर 8.92 था। तो हमें साल दर साल भी ईपीएस में बढ़त देखने को मिली है। आपको रीज़न पता ही है। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड देने के बारे में कहा है, तो कंपनी डिविडेंड देने जा रही है 3 रुपये 60 पैसे का। और अगर हम बात करें कंपनी के साल दर साल रेवेन्यू में 14% की तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं अदर इनकम से कंपनी ने 520 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया, रेवेन्यू देखने को मिला था। और इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट अभी हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं एक्सेप्शनल आइटम की वजह से, क्योंकि उसमें कंपनी ने 25 करोड़ का ऐड ऑन हुए थे। तो ये थे कंपनी के रिज़ल्ट। अगर हम बात करें कंपनी के इसके अलावा अब हम कंपनी के सेगमेंटम परफॉर्मेंस के बारे में ही भी बात कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें जो कंपनी के साल दर साल है वो 40% की रेवेन्यू में तेज़ी देखने को मिली है और क्वार्टरली बेस पर 3% की। और इसके अलावा अब हम कंपनी की कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। अगर मैं बात करूँ अबिटा की, तो अबिटा हमें सालाना आधार पर 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ये थे Naukri.com के रिज़ल्ट। इसके अलावा हम कंपनी के सेगमेंटल परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं कि कंपनी ने सेगमेंट वाइज कैसा परफॉर्म किया है, तो किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, तो उसका हम पूरा देख लेते हैं। और ये तो हो गया हमारा रेवेन्यू का, प्रॉफिट का और ईपीएस का। और अब हम चलते हैं कंपनी के नेक्स्ट सेगमेंट पर। तो सेगमेंट परफॉर्मेंस भी यहाँ पर कंपनी का अब हम देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ कंपनी की, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि ये कंपनी ने 225 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम से गेन किया था और लास्ट ईयर कंपनी ने 161 करोड़ का लॉस किया था। तो इसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिली है और ये यहाँ पर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ। अब हम कंपनी की सेगमेंट परफॉर्मेंस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कंपनी का सेगमेंट रेवेन्यू आता है, बेसिकल 2 सेगमेंट है, 3 सेगमेंट है। एक रिक्रूटमेंट सोल्यूशन है। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट सोल्यूशन की, वहाँ पर कंपनी ने इस क्वार्टर इस सेगमेंट से 542 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। लास्ट ईयर 480 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। लास्ट ईयर की बात करूँ, ईयर ऑन ईयर देखें, तो इस ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2071 करोड़ का देखने को मिला। लास्ट ईयर
79 करोड़ का जनरेट हुआ था। तो अगर मैं बात करूँ रिक्रूटमेंट पर, तो हमें सालाना आधार पर 30% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि इस साल 542 करोड़ था। अगर हम बात करें बिलिंग में भी हमें उछाल देखने को मिला है क्वार्टर 4 में। यहाँ पर 18.37% से बढ़कर 740 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल 625 करोड़ था। तो ये था कंपनी का सेगमेंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल हमें ये थे कंपनी के ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेगमेंट बेस परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं मेन पॉइंट। तो ओवरऑल अगर हम बात करें Naukri.com के नंबर्स की, तो हमें रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिला है, और इसके अलावा प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिला है, ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन रेवेन्यू में ग्रोथ अदर इनकम की वजह से रेवेन्यू में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है, और प्रॉफिट में जो हमारा एक्सेप्शनल आइटम गेन होने से हमें प्रॉफिट कंपनी का ज़्यादा देखने को मिला था। तो ये थे इन्फो एज के नंबर। होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।